आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं गुडविल के, जिसमें आपकी गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी और कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू जैसे एम्प्लॉयड कैपिटल या रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या अदर कोई भी वैल्यू जो है मिस होगी, उस मिसिंग वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। और ये सभी क्वेश्चन मैं आज आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगा। आज मेरा क्वेश्चन नंबर, कल तक मैंने क्वेश्चन 3 कराया था, आज क्वेश्चन नंबर मेरा 4th है। इस क्वेश्चन में आपका टोटल एसेट 90,000 है, जिसमें इंक्लूडिंग डेटर है। तो टोटल एसेट 90,000 है, इंक्लूडिंग डेटर है। तो कल मैंने आपको बताया था जब आप एम्प्लॉयड कैपिटल निकालते हैं तो एसेट के टोटल में से आप जो एसेट यहां लिखते हैं उसमें से लायबिलिटी माइनस करते समय, पहले तो आप सभी एसेट यहां लिख लीजिए, उस एसेट में से आपको एम्प्लॉयड कैपिटल निकालते समय 3 एसेट, नंबर फर्स्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नंबर सेकंड गुडविल और नंबर थर्ड फिक्सेशियस एसेट, इनको अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप ये, तो आज आपके क्वेश्चन में 90,000 की टोटल एसेट है जिसमें डेटर इंक्लूड है। तो डेटर जो है उसको मैंने आपको अलग करने को नहीं कहा, डेटर अगर एक्सक्लूड होता तो उसको बल्कि और इंक्लूड कर देते, तो इसमें डेटर इंक्लूड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्रेडिटर 7,000 है, क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटी में आता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस और आपकी कैपिटल, तो आपकी कैपिटल 75,000 है और आपका जनरल रिजर्व 8,000 है, इसका मतलब आपका 83,000 आपका ये है। अब मैंने कल आपको एम्प्लॉयड कैपिटल निकालने के लिए कहा था कि आपकी जो भी एसेट का टोटल 90,000 एंड लायबिलिटी का टोटल भी यहां पर 90,000। तो एसेट में से आप 3 एसेट अलग कर दीजिएगा और उसमें से पहला फॉर्मेट आपका ये, पहला फार्मूला ये है एम्प्लॉयड कैपिटल निकालने के लिए, एसेट में से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर लीजिए, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला आपका होता है आपका कैपिटल रिजर्व सरप्लस और नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इस टोटल में से, इन टोटल में से आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और फिक्सेशियस एसेट माइनस कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए आप दो चीज, आपकी एसेट का जो टोटल है उसमें से गुडविल, फिक्सेशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करने के बाद उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए एम्प्लॉयड कैपिटल निकालने के लिए, या फिर कैपिटल रिजर्व और सरप्लस के टोटल में नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस करके फिक्सेशियस एसेट, गुडविल और आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर सकते हैं आप। कल एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर आप गुडविल माइनस करने को कहा है, तो गुडविल कौन सी है? तो आपको ये क्लियर कर दूं, गुडविल 2 तरीके की होती है। एक गुडविल वो है जो वैल्यूड है, जो ये सब एम्प्लॉयड कैपिटल निकालने का पर्पस जिस गुडविल को निकालने के लिए होता है, जो गुडविल हम वैल्यूड करते हैं वो वैल्यूड गुडविल होती है। और एक गुडविल वो होती है जो पहले से एग्जिस्ट होती है, दी होती है। तो याद रखिएगा, जिस गुडविल को मैंने यहाँ माइनस करने की बात की वो एग्जिस्ट गुडविल है, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, अर्थात वैल्यूड गुडविल को माइनस नहीं करना। ये वैल्यूड गुडविल निकालना तो हम निकालते हैं, इसी को निकालने के पर्पस से ही हम एम्प्लॉयड कैपिटल निकाल रहे हैं। तो आप याद रखिए, जो एग्जिस्ट गुडविल होती है उसको एम्प्लॉयड कैपिटल निकालते समय माइनस किया जाता है, वैल्यूड गुडविल नहीं। ठीक, अब आपकी सबसे पहले मैंने कल आपको क्लियर किया था, जिस क्वेश्चन में गुडविल गिवन होती है और आपको कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप गुडविल के अलावा जो चीजें आपके लिए निकालना पॉसिबल है, जो चीजें वैल्यूज निकालना पॉसिबल है, वो आप यहां पर निकाल लीजिए। क्योंकि ये गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाली गई है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यू 25,000 दी गई है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 20% है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 4 है। और एम्प्लॉयड कैपिटल मैं ऐसे निकाल देता हूं, आपका टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपकी टोटल एसेट 90,000 है और करंट लायबिलिटी आपकी 7,000 है, इसका मतलब एम्प्लॉयड कैपिटल आपकी 83,000 होगी। और जैसे कि मैंने पहले बताया, जिस क्वेश्चन में गुडविल गिवन होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज के अलावा जो चीजें आपके लिए निकालना पॉसिबल है, तो फर्स्ट स्टेप में वो सब चीजें निकाल लीजिए। जैसे हमारे लिए एम्प्लॉयड कैपिटल निकालना पॉसिबल था, और अगर हम एम्प्लॉयड कैपिटल निकाल सकते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हम निकालना पॉसिबल है हमारे लिए। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। तो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एम्प्लॉयड कैपिटल आपकी 83,000, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20% अपॉन 100, तो ये 16,600 ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। तो आपके क्वेश्चन में गुडविल के अलावा इतनी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमारे लिए गिवन है
उसमें आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो चीजें आपके लिए निकालना पॉसिबल है, जो फाइनेंशियल आइटम, जो वैल्यूज आपके लिए निकालना पॉसिबल है, उसको आप सबसे पहले निकाल लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद जिस मेथड से गुडविल का फार्मूला यूज किया गया है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। हमारा सेकंड स्टेप चालू हो रहा है। तो गुडविल इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाली गई है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका गुडविल आपका 25,000 है। सुपर प्रॉफिट हमारे लिए निकालना पॉसिबल नहीं है। इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में 4 है। इसका मतलब आपका सुपर प्रॉफिट जो होगा इस क्वेश्चन में 25,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6250। नेक्स्ट, अब आपने गुडविल का फार्मूला यूज करके सुपर प्रॉफिट निकाला। तो मैंने कल भी आपको बताया था सबसे पहले गुडविल का फार्मूला यूज करिए, सुपर प्रॉफिट निकाला है। अब जब सुपर प्रॉफिट निकाला है, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला यूज कर लीजिए। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे लिए सुपर प्रॉफिट जो है 6250 ये है। एवरेज प्रॉफिट हमको नहीं मालूम, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाला 16,600। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 6250 इसको हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे प्लस 16,600। तो आपका आंसर होगा 16,600 प्लस 6250 इक्वल टू आपका एवरेज प्रॉफिट होगा 22,850। इस तरीके से आप जिस क्वेश्चन में गुडविल गिवन हो और कोई वैल्यू मिस हो तो उसको इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, इसमें एक बिजनेसमैन का एवरेज प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपका 1,35,000 गिवन है। सेकेंड आपका एम्प्लॉयड कैपिटल, इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयड कैपिटल भी आपकी गिवन है, जो कि आपकी एम्प्लॉयड कैपिटल आपकी 9,37,500 है। आपके क्वेश्चन में गुडविल जो है वो आपके क्वेश्चन में 1,20,000 आपकी 22 सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू फाइंड की गई है, सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। और नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 2 है। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एम्प्लॉयड कैपिटल गिवन है, गुडविल गिवन है और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। आपको रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये आपके क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जिस क्वेश्चन में गुडविल गिवन होती है उस क्वेश्चन में आप सबसे पहला स्टेप ये करिए कि जो चीजें और भी आप फाइंड कर सकते हैं उसको आप फाइंड कर लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे लिए और कोई चीज फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। पहली बात, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एम्प्लॉयड कैपिटल है, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है नहीं, इसलिए हम नॉर्मल प्रॉफिट आपका फाइंड आउट नहीं कर सकते। एवरेज प्रॉफिट आपका गिवन है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, इसलिए हमारे लिए सुपर प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो मैंने आपसे फिर से बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन में गुडविल गिवन हो, कोई वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले और भी जो पॉसिबल वैल्यू है, जो गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू पॉसिबली इजीली निकाली जा सकती है, उसको आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। आप सबसे पहले गुडविल, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाली गई, इसलिए हम सबसे पहले गुडविल का ही फार्मूला यूज करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका गुडविल आपके क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000। सुपर प्रॉफिट हमको नहीं मालूम, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो आपका सुपर प्रॉफिट होगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, तो सुपर प्रॉफिट आपका हो जाएगा 60,000। अब हमारे लिए सुपर प्रॉफिट हमने पॉसिबल इसको निकाल लिया। जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले गुडविल का फार्मूला यूज करके हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, तो ये गुडविल गिवन थी।
अब हमारे सुपर प्रॉफिट निकाला है तो हम सुपर प्रॉफिट का ही फार्मूला यूज करेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके लिए सुपर प्रॉफिट 60,000 है। आपका नॉर्मल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आपका गिवन नहीं है, वो हमको फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट आपका 1,35,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होगा आपका वो 1,35,000 और हम 60,000 को यहां ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 1,35,000 माइनस 60,000 इक्वल टू 75,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गुडविल का गिवन थी तो गुडविल का फार्मूला यूज करके हमने सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट किया। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के बाद सुपर प्रॉफिट का फार्मूला यूज किया तो उसके थ्रू हमने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का ही फार्मूला यूज करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है 75,000। एम्प्लॉयड कैपिटल आपके क्वेश्चन में 9,37,500। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हमको गिवन नहीं, इसको नेक्स्ट मान लिया है और यहां पर हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपका 75 लाख मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 9,37,000 x। तो x की वैल्यू जो होगी आपकी 75 लाख डिवाइडेड बाई 9,37,500। तो 75 लाख डिवाइडेड बाई 9,37,500 इक्वल टू 8 और 8%। ये आपकी रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट की रेट होगी। इस तरीके के क्वेश्चन नंबर 5 है। आज मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी गुडविल आपकी गिवन है और आपको कोई ना कोई मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। पहले आज जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना था, सेकंड क्वेश्चन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना था और अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं उसमें एम्प्लॉयड कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है। तो उसको भी आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कराने जा रहा हूं, देखिएगा इसको। इस क्वेश्चन में जो हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज हैं इसमें एक बिजनेसमैन का एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में 4 लाख है। सेकंड इंफॉर्मेशन इसमें दी है रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपका 10% है। इसके बाद गुडविल जो है आपकी वो आपका गुडविल आपकी क्वेश्चन में 4,80,000 बाई सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल फाइंड आउट की गई है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 3 है और आपको एम्प्लॉयड कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है आपका। जैसा कि मैंने अभी दोनों क्वेश्चन कराया, कल भी मैंने आपको बताया, जब भी क्वेश्चन में गुडविल गिवन हो और आपको कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे इसमें एम्प्लॉयड कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में और जो भी वैल्यू निकालना पॉसिबल है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेस पे जो जो वैल्यू आप निकाल सकते हैं उनको सबको फाइंड आउट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जब ये सब आप कर लेते हैं, सबसे पहले आप गुडविल का ही फार्मूला आप यहां यूज करेंगे। तो सबसे पहले गुडविल का ही फार्मूला मैं यूज करता हूं। तो गुडविल निकालने का फार्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका गुडविल आपकी 4,80,000 है। सुपर प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 3 है। तो आपका सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 1,20,000। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1,60,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट है। इसके बाद आपको जैसा कि मैंने बताया गुडविल के थ्रू मैंने सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली। अब सुपर प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई करके
मैं नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करता हूं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है 1,60,000। आपका एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमारे लिए पॉसिबल अभी निकालना नहीं है, क्योंकि ना हमको एम्प्लॉयड कैपिटल हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू आपका 4 लाख माइनस 1,60,000, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा 2,40,000 होगा। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अब जैसे देखिए आप गुडविल के थ्रू मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट की फार्मूला यूज किया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला यूज करके मैं एम्प्लॉयड कैपिटल फाइंड आउट कर सकता हूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है एम्प्लॉयड कैपिटल इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका 2,40,000, एम्प्लॉयड कैपिटल को मैंने यहां x मान लिया, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है 10% अपॉन 100। तो इसको हम चाहे तो 0 से 10 कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर 2,40,000 में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 लाख हो जाएगा इक्वल टू x। इसका मतलब है आपकी एम्प्लॉयड कैपिटल जो होगी वो आपकी 24 लाख कैपिटल होगी। इस तरीके से मैंने आज आपको 4th, 5th और 6th ये 3 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जिसमें आपकी कोई ना कोई वैल्यू मिस थी। जैसा कि मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर के मैं 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा। तो कल मैं आपको 2 क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के सॉल्व करा के इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट कल।